Good morning, class 8. This is your second video of your second chapter. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम कंप्यूटर में एक्सेस MS एक्सेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, डाटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं और एक्सेस विंडो कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। टेबल इन MS एक्सेस। अब MS एक्सेस में टेबल के बारे में पढ़ते हैं। A database is built up on table and are used to store data. A table consists of rows and columns. There can be one or more tables in a database. अब database जो होता है वो किस पे बनता है? वो tables पे बनता है। जो डाटा होता है उसको स्टोर करने के लिए, ताकि जो भी हमारा जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो स्टोर रहे। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रो एंड कॉलम्स। और जो टेबल होती है वो कैसी होती है? रो और कॉलम्स उसमें कंसिस्ट होते हैं। जैसे टेबल तो आपने देखी होगी कैसी होती है, रो, ये रो हो गए और ये कॉलम्स, ठीक है। देयर कैन बी वन और मोर टेबल इन अ डाटाबेस। और एक डाटाबेस में एक टेबल भी हो सकती है और एक टेबल से ज़्यादा भी हो सकती है। अब कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल, फील्ड और एट्रीब्यूट। फील्ड और एट्रीब्यूट्स आर एक्चुअली कॉलम्स इन अ टेबल। फील्ड और एट्रीब्यूट क्या होता है? वो टेबल के अंदर जो कॉलम्स बने होते हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं फील्ड एंड एट्रीब्यूट्स। अ नेम्ड यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज नॉन एज अ फील्ड। और इस यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन जो वहाँ पे जो गैप होता है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको फील्ड कहा जाता है, उसको फील्ड कहा जाता है। All fields have a data type that determines what kind of information can be stored under it. और जितने भी फील्ड होते हैं उनका एक डाटा टाइप उनके पास होता है। उनको ये पता लगाने के लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन उसमें स्टोर करनी है, कैसी कि किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कैसे स्टोर करनी है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें फील्ड डाटा टाइप। ये इसकी टेबल बनी हुई है। डाटा टाइप कैसे होते हैं? टेक्स्ट हो गया, डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ। डाटा टाइप कौन कौन से होते हैं? टेक्स्ट, मेमो, नंबर, डाटा, डेट, टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, येस नो, ओले ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेटेड, लुकअप विजार्ड। और इनके डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट डाटा टाइप्स फील्ड कैन स्टोर टेक्स्ट और कंबाइन ऑफ टेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स। A maximum of 255 characters can filled in a field of this type. और इसमें क्या होता है कि मतलब कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट और नंबर, अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स का कॉम्बिनेशन टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम मैसेज करते हैं किसी को तो वो कर सकते हैं इसमें। और कितने कैरेक्टर्स हम मोस्टली इस फील्ड में यूज़ कर सकते हैं? 255 कैरेक्टर्स। ऐसे ही बाकी आपको दिए हुए हैं, इसको आपको रीड करना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिकॉर्ड। Record are rows in a table. The row is used to store complete information about an object or an item. अब records जो होते हैं वो records कैसे होते हैं? मतलब records are rows in a table. जैसे टेबल जो होता है उसमें रो की तरह बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं records. The row is used to store. और वो रो किस लिए यूज़ होता है? जो complete information होती है उसको स्टोर करने में। किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी आइटम की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने में रिकॉर्ड हमारी हेल्प करता है। प्राइमरी की। अब प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी की क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स दैट आर यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। और ये क्या होता है? ये दिस इज़ अ फील्ड। और ये कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड होता है कि जो प्राइमरी की है वो एक फील्ड है, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड है। ये किस लिए यूज़ होता है? कि जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे यूनिक, जो हमारे इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि हमें जो टेबल है उसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनको पता लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। This key cannot have repetitive values and also cannot be left blank. इनकी कोई repetitive values भी नहीं होती और इनको खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता। Views of a table. Design view and data sheet view are two views in a table. Let us learn in detail about them.
अब टेबल में दो टाइप की व्यू होते हैं, कौन कौन से, डिज़ाइन व्यू होता है और डाटा शीट व्यू। अब उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि वो कैसे होते हैं। डिज़ाइन व्यू, दिस व्यू ऑफ द टेबल अलाउज यू टू एंटर फील्ड नेम, देयर डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन। ये जो डिज़ाइन व्यू होता है वो क्या करता है, हमें टेबल के अंदर हमारा नाम फिल करने के लिए, हमारे डाटा टाइप फिल करने के लिए और डिस्क्रिप्शन को फिल करने के लिए हमें अलाउ करता है। हम इसकी हेल्प से अपना नेम, अपनी डाटा, अपनी कुछ भी मतलब जो भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्रिप्शन में हमें जो भी लिखना होता है वो हम उसमें एंटर कर सकते हैं। इट ऑल्सो अलाउज यू टू सेट फील्ड प्रॉपर्टीज, और ये हमें फील्ड प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए भी अलाउ करता है, परमिशन देता है। मतलब हम कर सकते हैं इसमें भी फील्ड, जो हमारी फील्ड प्रॉपर्टीज़ होती है उसको सेट कर सकते हैं। देयर आर 2 पेन्स इन द डिज़ाइन व्यू, और डिज़ाइन व्यू में 2 पेन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। फील्ड गाइड पेन, फील्ड गाइड पेन किस लिए होता है, टू एंटर फील्ड नेम एंड देयर डाटा टाइप्स, फील्ड गाइड पेन इज यूज। अब फील्ड पेन गाइड का हम क्यों यूज़ करते हैं, टेबल के अंदर नेम और डाटा टाइप को एंटर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन कैन ऑल्सो बी गिवन अबाउट ईच फील्ड इन दिस पेन, और ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन भी इसमें दी गई होती है सभी फील्ड में। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन, अब दूसरा सेकंड हमारा क्या, कौन सा पेन है, फील्ड प्रॉपर्टीज पेन, टू सेट द प्रॉपर्टीज फॉर द फील्ड इन अ टेबल, फील्ड प्रॉपर्टीज पेन इज यूज। अब टेबल में प्रॉपर्टीज़ को सेट करने के लिए फील्ड प्रॉपर्टीज पेन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा व्यू है डाटा शीट व्यू। डाटा शीट व्यू, टू एंटर डाटा इन अ टेबल द डाटा शीट व्यू इज यूज। अब देखो जैसे कि टेबल में आपको दिख रहा है कि इसमें इस टेबल में क्या किया गया है, जैसे हमें नेम फिल करना है और डाटा फिल करना है, तो हम इस वाली शीट का, डाटा शीट का यूज़ करते हैं। डबल क्लिकिंग द टेबल इन द डाटाबेस विंडो विल ओपन द डाटा शीट व्यू, और डाटाबेस जो विंडो होती है उस पर डबल क्लिक करेंगे जब हम, तो फिर क्या होगा, हमारी जो डाटाबेस शीट है वो हमें दिख जाएगी। जैसे ये इस पर हमने डबल क्लिक किया तो फिर हमें जो हमारी जो शीट है वो हमारी खुल के आ जाएगी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग अ टेबल, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल इन द डिज़ाइन व्यू यूजिंग अ टेम्पलेट बाय एंटरिंग डाटा इन अ डाटा शीट व्यू। अब कैसे कर सकते हैं, 3 इसके वेज हैं, कौन कौन से, हम डिज़ाइन व्यू में भी जाकर टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, और टेम्पलेट का यूज़ करके भी हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और बाय एंटरिंग डाटा इन अ डाटा शीट व्यू, डाटा शीट व्यू में हम अपना डाटा एंटर करके भी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स विल टेल यू हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन द डिज़ाइन व्यू, और कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो डिज़ाइन व्यू में हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसको पढ़ते हैं। टू ऐड मोर टेबल्स इन टू दिस डाटाबेस, क्लिक द क्रिएट टैब, और ज़्यादा टेबल्स बनाने के लिए डाटाबेस में क्या हमें करना पड़ेगा, क्रिएट टैब पे क्लिक करना पड़ेगा। इन द टेबल ग्रुप देयर आर 2 वेज टू क्रिएट ए टेबल, और टेबल ग्रुप में 2 तरीके होते हैं टेबल बनाने के। अब कौन कौन से होते हैं उसको पढ़ते हैं। क्लिक द टेबल बटन टू ओपन अ टेबल इन द डाटा शीट व्यू, या तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल बटन पर क्लिक करना पड़ेगा डाटा शीट व्यू में, ताकि जो टेबल है वो ओपन हो जाए। सेकेंड है क्लिक द टेबल डिज़ाइन बटन टू ओपन द डिज़ाइन व्यू, और हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल डिज़ाइन बटन पर क्लिक करना पड़ेगा डिज़ाइन व्यू ओपन करने के लिए। द डिज़ाइन व्यू विंडो इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, जो डिज़ाइन व्यू विंडो होती है वो 2 सेक्शंस में डिवाइड होती है। द लेफ्ट सेक्शन इज़ द नेविगेशन पैन एंड कंटेन द नेम्स ऑफ द डाटाबेस ऑब्जेक्ट। जो लेफ्ट सेक्शन होता है वो नेविगेशन पैन होता है, जो कि क्या कंटेन करता है, डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स को कंटेन करता है। एंड द राइट डिवीजन इज़ द टेबल डिज़ाइन सेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, और जो राइट डिवीजन होता है वो क्या करता है, वो 2 पार्ट्स को
कंटेन करता है, कंसिस्ट करता है कौन कौन से, फील्ड डेफिनेशन ग्राइंड एंड फील्ड प्रॉपर्टीज पेन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मॉडिफाइंग टेबल डिज़ाइन के बारे में। Sometimes you may need to change the table design after creating a table in the database view. You can add, delete, rename, move and change the data type of field. हमें क्या करना पड़ता है, मॉडिफाइंग मतलब जैसे कि हमने कभी टेबल बना लिया और हमें उसमें कुछ चेंजेस करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो टेबल होता है उसमें डाटा शीट व्यू में हमें ऑप्शन दिया होता है कुछ भी ऐड करने का, डिलीट करने का, रीनेम करने का, मूव करने का और कुछ भी चीज़ चेंज करने का। इंसर्टिंग न्यू फील्ड, अब न्यू फील्ड में को इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इन द टेबल डिज़ाइन सेक्शन गो टू द फील्ड डेफिनेशन ग्रिड। सबसे पहले हमें फील्ड डेफिनेशन ग्रिड पर क्लिक करना पड़ेगा और अपने कर्सर को उस रो पर रखना पड़ेगा जिस भी हम रो को ऐड करना चाहते हैं टेबल के अंदर। अंडर टेबल टूल्स ऑन द डिज़ाइन टैब इन द टूल ग्रुप्स, और टेबल टूल्स को उसमें ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर टैब करना पड़ेगा, टूल्स ग्रुप पे टैब करना पड़ेगा और उसके बाद क्लिक इंसर्ट रो बटन और फिर इंसर्ट रो बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो वो रो है वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। या फिर हमें राइट क्लिक द रो सेलेक्टर एंड क्लिक द इंसर्ट रो ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, और हमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जाके इंसर्ट रो पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो होगी हमारी जो न्यू रो होगी वो उसमें ऐड हो जाएगी। अब डिलीटिंग अ फील्ड, अब फील्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, यू कैन डिलीट अ फील्ड इन 3 वेज। फील्ड को हम 3 तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इन फील्ड डेफिनेशन ग्रिड में सिलेक्ट द फील्ड बाय क्लिकिंग द फील्ड सेलेक्टर एंड डू वन ऑफ द फॉलोइंग, और हमें क्या करना पड़ेगा, फील्ड डेफिनेशन ग्रिड में जाकर फील्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस पर फील्ड सेलेक्टर पर क्लिक कर हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा, प्रेस द डिलीट की, और उसके बाद जो हमारी जो फील्ड है वो डिलीट हो जाएगी। और इसके बाद अंडर टेबल टूल्स ऑन द डिज़ाइन टैब इन द टूल ग्रुप्स, और इसके बाद हम टेबल टूल्स के अंदर डिज़ाइन टैब में टेबल टूल्स के अंदर भी हम उस पर जाकर टूल्स ग्रुप पर जाकर टेबल जो है हमारी उसको डिलीट कर सकते हैं। और सिलेक्ट द डिलीट रो ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर डिलीट रो ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपनी जो टेबल है उसको डिलीट कर सकते हैं। अ वार्निंग मैसेज अपीयर्स एज शो अलॉन्ग साइड क्लिक येस नो डिपेंडिंग ऑन चॉइस, और जब हम ये करेंगे, जब सिलेक्ट करेंगे उसको कॉन्टेक्ट मेन्यू से, तो हमें एक मैसेज आएगा कि वार्निंग मैसेज कि आप इसको डिलीट करना चाहते हो कि नहीं, येस और नो, और अगर हम करना चाहते हैं तो हम येस करेंगे और नहीं करना चाहते तो नो। ठीक है क्लास, आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है।